जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। रात के इस खूबसूरत पहर में सभी देखने वाले को मेरा सलाम, इस उम्मीद से कि जहां होंगे हमेशा खुश होंगे और खुश व खुर्म होंगे। और दूसरा ये कि आप अपने नेक मकसद में, नेक ख्वाहिशात में मसरूफ़ अमल होंगे। आपको पता है नाज़रीन कि दुनिया के मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं, हमेशा अपने काम से नेक नियति, सच्चाई व ईमानदारी से वो सरअंजाम देते रहते हैं, ख़ाम-ख़वाह वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। तो मेरी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि दुनिया के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस इंसान को मैं सोशल मीडिया के इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपके सामने ले आऊँ, और मेरा ले आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप यकीनन कुछ न कुछ सीख सकें, और मैं भी सीखने के मराहिल में हूँ। इस अमल को देखते हुए मैं मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले उस इंसान से राब्ता करता हूँ, जिसके थ्रू वो इंसान ज़ात से प्यार भी करते हैं और यकीनन उसमें कुछ न कुछ खूबियाँ भी होती है, और ऐसे स्किल होते हैं जो वो स्किल डिलीवर करना चाहते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इस स्क्रीन पे लेके आया हूँ। सहाफ़त से हो, बिज़नेसमैन हो, डॉक्टर हो, चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, कोशिश करता हूँ कि मैं न्यू से न्यू गेस्ट यहाँ पर लेके आऊँ, जिसके थ्रू आप फिर मेरा वही मकसद है कि आप कुछ न कुछ सीख सकें। तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आज जो मेरे साथ गेस्ट है उसका नाम है मिस फ़ाहमीदा यूसुफ़ी, जो कि कराची से ताल्लुक़ रखती है। 13 साल से सहाफ़त जैसे शोबे से मुंसलिक है, और वो जियो एफएम में काम करती है, जबकि कंटेंट हेड है इरावा डॉट पीके की। उसके अलावा मास्टर मास कम्युनिकेशन में की हुई है, बहुत सी खूबियों के मालिक हैं, ब्लॉगर है, राइटर है, कॉलमिस्ट है, और स्पेशल उसका जो अबूर है वो डिजिटल मीडिया पे हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि डिजिटल मीडिया क्या है, किस तरह की है। लेकिन उससे पहले मैं फ़ाहमीदा यूसुफ़ी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिसने हमें टाइम दिया, और सलाम कहूँगा। जी, मैं आपको अपने शो में शामिल होने पर वेलकम करता हूँ। एक मर्तबा फिर मैं आपका निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दिया। फ़ाहमीदा साहबा, क्या हाल-चाल है आपकी? कैसी तबीयत है? मिज़ाज कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम और बहुत-बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन करवाने के लिए रमेश। और जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद है कि आपके सारे देखने वाले और आप भी बिल्कुल जी। ठीक-ठाक होंगे। जी, जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह बेहतरीन लगा। अच्छा मैम, मेरा पहला ये सवाल होगा कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की, और आप मास कम्युनिकेशन जो डिग्री ली है आपने वो भी कहाँ से ली है? थोड़ा-सा ये इंट्रोडक्शन करा दें, फिर आगे हम चलते हैं। हाँ, अच्छा देखो, मेरा ये रहा कि मेरी सारी एजुकेशन जो है वो क्योंकि मैं कराची में ही पैदा हुई हूँ, तो मैं कराची में ही रही हूँ। वैसे मेरे जो फादर है उनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से था, मुल्तान से था। तो ये है कि लेकिन मैं जो है वो कराची में ही रही हूँ और मेरी सारी स्टडीज़ भी जो है वो कराची में ही रही है। और मैंने सारे अपनी जो एजुकेशन है वो कराची में ही की है। और हुँ, मैंने मास कम्युनिकेशन में फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से किया था, जबकि एमएआईआर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके अलावा हुँ, जो मेरी जितनी भी सर्टिफिकेशंस वगैरह है वो सारी हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह से और डिफरेंट जगहों से वो मैंने की हैं। तो ये है। और मेरी सारी स्कूलिंग, सारी स्टडीज़ जो है वो बिल्कुल जो है प्योर कराची है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। अच्छा फ़हमीदा जी, ये बताइए कि आपने मास कम्युनिकेशन शोबा क्यों चुना? क्या आपके पेरेंट्स की रज़ामंदी थी, या आपकी खुद का शौक था, या किसी फ्रेंड से जैसे हम मुतमईन होकर वो उसी शोबे में चले जाते हैं? तो इस हवाले से थोड़ी रोशनी डाल दें। नहीं, मेरे क्योंकि मेरे पापा जो है वो पाकिस्तान के वन ऑफ द रीडो जर्नलिस्ट है, बदर इम्कानी। तो जो है वो मुझे उनकी उनको ही देख के बचपन से बहुत ज्यादा जो है वो शौक था। और हुँ, शुरू से ही मेरा कुछ क्रिएटिव्स में, कुछ राइटिंग्स में जाने का ही मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था। और मुझे अच्छा लगता था। मैं घर की लाइब्रेरी में भी बुक्स ही देखती थी, और मुझे टॉयज वगैरह में कोई इतना खास इंटरेस्ट था नहीं। तो मेरा शुरू से ही जो है वो एक शायद जो है वो इनहेरिटेंस में ही आ गया है कि मुझे था ही शुरू से कुछ पढ़ने लिखने का शौक। और अच्छा हुँ, लगता था मुझे किताबें और पेपर और पेन। और मैं बैठ के जो है वो पेपर पेन पे लेकर और जो है वो और कुछ नहीं करती थी तो जो है स्टार्स बनाती थी, फ्लावर्स बनाती थी। तो मुझे शुरू से ही जो है वो लिखने का और पढ़ने का और इसी तरह का शौक था। तो वो हुँ, एक तो घर का माहौल मेरे ऐसा था, और दूसरा ये कि मुझे अच्छा बहुत लगता था कि मेरे फादर के पास सारे लोग आते हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं। तो वो मुझे बड़ा फ़ैसिनेट करता था कि भई मेरे फादर जो है वो इतने लोगों से मिलते हैं और इतने सारे लोग उनसे मिलने हुँ, आते हैं, और बड़ा मुझे अच्छा लगता था। तो बस वो वहीं से ही मेरे अंदर आ गया। और मेरी मदर जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ या कोई ऐसी फ़ील्ड में जाऊँ। ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान में
मेल्स के लिए सेफ नहीं है, तो मैं तो फिर फीमेल हूँ। तो मेरी मदर को था कि मैं जो है वो कुछ डॉक्टर वगैरह बन जाऊँ, और मेरा एडमिशन भी हो गया था मेडिकल में, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो वो मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने बीएस किया और उसके बाद मैं मीडिया साइंसेस में आ गई, और बस फिर इसी तरह से मेरा सिलसिला चल पड़ा। तो रेजिस्टेंस थी, बिल्कुल थी, घर से बिल्कुल रेजिस्टेंस थी। मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं मास कॉम में आऊँ, लेकिन अब वो बहुत जब मुझे इतनी सक्सेस मिली है और लोग मुझे पहचानते हैं, तो उनको अब जो है वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन पहले नहीं होती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, ये रावा डॉट पी के ये क्या है, और आप इसमें काम जो करती हैं कैसे करती हैं, कैसे मैनेज आप करती हैं, और इसमें आपका क्या काम है, थोड़ा सा इस मुतालिक बता दें ताकि नाजरीन को इल्म अच्छा, हो। हमारा जो ओके, रावा डॉट पीके जो है वो हमारी जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और उसको बनाने का मकसद ये था कि हम उससे जो है वो प्रो पाकिस्तानी कंटेंट जनरेट करें और पॉजिटिव पाकिस्तान की स्टोरीज जनरेट करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो पॉजिटिव स्टोरीज जो है वो कम होती हैं, नेगेटिव स्टोरीज जरा ज्यादा होती है, और थोड़ा सा ऑब्वियसली उनको प्रमोशन भी ज्यादा ही मिलती है। तो हमारा जो उसको क्रिएट करने का जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि रावत और पीके से हम पॉजिटिव स्टोरीज, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज और प्रो पाकिस्तानी कंटेंट जनरेट करेंगे, क्योंकि जो है वो अपने मुल्क से रिलेटेड अच्छी बातें भी लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। और मैं वहां पर जो है एज एन एडिटर, एज एन कंटेंट हेड रावत और पीके हूँ। तो ये हमारा मकसद था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, और हमारे सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी, बहुत बड़ी प्रेजेंस है, और लोग हमें क्रेडिबल पोर्टल के तौर पे मानते हैं। और सोशल मीडिया पर जैसे कि आपको पता है कि हर पोर्टल या हर जो है वो इस तरह क्रेडिबल नहीं होता जिस तरह से उसको लोग देखें या माने, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। तो लोग हमें फॉलो भी करते हैं, और लोग हमारी कही हुई बात को समझते भी हैं और मानते भी हैं। जी। जबरदस्त। अच्छा, आज का जैसे आपको पता है कि आपका टॉपिक जो है, हमारा टॉपिक है डिजिटल मीडिया एंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस जानिब पे हम बढ़ेंगे, लेकिन जी। पहले आप ये बता दें कि आप मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं, और मल्टीमीडिया आपने जर्नलिस्ट अपना यूं समझे कि तखलुस भी रखा हुआ है, तो आपके नाम के साथ लिखा हुआ है, तो ये क्या है, थोड़ा सा ये बता दें कि नाजरीन को पता चल सके। वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं, ऐसे नहीं नहीं ये जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी बता दें। नहीं, एक तो तखल्लुस जो है वो शायरों का होता है, और हमारा जर्नलिस्ट का तखल्लुस नहीं होता, जर्नलिस्ट का तो नाम होता है, और जी। राइटर्स का भी नाम होता है। तो तखल्लुस वो शायरों के लिए होता है। मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि जिनको जो है वो जो डिजिटल मीडिया पर भी उनकी एक्सपर्टीज होती है, और जो कि ऑन कैमरा भी काम करते हैं और ऑफ कैमरा भी करते हैं, उनको रेडियो और टीवी प्रोडक्शंस का भी आइडिया होता है, और वो उसका भी काम करते हैं। तो ये बेसिकली जो टर्म है वो उसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं कि वो मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट है। लाइक उनको डिजिटल मीडिया पोर्टल्स भी यूज करना आता है, और वो ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा भी काम करता है। तो ये एक आप ये समझ लें कि एक डाइवर्सिफाइड फॉर्म है जर्नलिज्म की। तो जिसमें जो है, वरना जो है नॉर्मली जो जर्नलिस्ट होते हैं वो या तो कॉपी पे काम कर रहे होते हैं, या मतलब डेस्क पे काम कर रहे होते हैं, या वो फील्ड में होते हैं, वो रिपोर्टर्स होते हैं। तो जो मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट होते हैं वो जो है वो बेसिकली तमाम फील्ड के ऑलमोस्ट जो है वो आप ऐसे कह लें कि ऑलराउंडर्स होते हैं। तो वो रिपोर्टर भी होते हैं, वो कंटेंट भी लिख रहे होते हैं, वो कंटेंट भी संभाल रहे होते हैं, वो ऑन कैमरा भी काम करते हैं, प्रोडक्शंस भी देखते हैं। तो ये इसलिए होता है, इस वजह से ये हम अपने नाम के साथ लगाते हैं। बेसिकली जो डिजिटल पोर्टल पे काम करते हैं तो वो लोग जो है अपने नाम के साथ लगाते हैं, वो एक जरा सा अच्छा लगता है इस वजह से। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये आपने कॉलम भी लिखे हैं, आप एज अ राइटर भी हैं, कौन से किस्म के आपने ज़्यादा कॉलम लिखे हैं, और कौन से अखबारात में आपके कॉलम छप चुके हैं या मैगजीन में से? बेसिकली मेरे कॉलम जो है वो छपते ही हैं, और मैं करंट अफेयर्स पे लिखती हूँ कॉलम। और मेरे जो कॉलम्स हैं वो नई बात में आते हैं, और जो मैं फीचर राइटिंग करती हूँ वो मेरे जो है वो दी न्यूज़ में लगते हैं, नई बात में लगते हैं, और साफ में लगते हैं, जंग में लगते हैं, और क्या कहते हैं, दुनिया में लगते हैं। तो इस तरह के जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं पाकिस्तान के, उनमें लगते हैं। और जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो वो, जिससे मेरा क्लेम टू फेम ब्लॉगिंग है, तो वो मेरे ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पर होते हैं, सोशल इश्यूज पर होते हैं पाकिस्तान के। तो वो जो है मैं हम सब पे करती हूँ, कलमकार पे करती हूँ, तो समाचार पे करती हूँ, तो वो जो है वहां पे करती हूँ। तो ये है।
तो बेसिकली मेरा जो एरिया ऑफ राइटिंग है या कॉलम्स हैं वो करंट अफेयर्स है, डिफेंस है और सोशल इश्यूज है पाकिस्तान। जी। अच्छा, आपका माशाल्लाह 13 साल एक्सपीरियंस है, यूँ समझे कि बहुत वसी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। आप एज अ जर्नलिस्ट अपने आप को खुद कैसे देखती हैं? क्या इस फील्ड से आप मुतमिन हैं या फिर इस फील्ड से मुतमिन नहीं हैं? और आपको कौन सी मुश्किलात आती है, कौन सी आसानी लगती है? थोड़ा सा इस हवाले से अगर बताना चाहें तो बता सकते। देखिए वो बात ये है कि फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा अपने टॉपिक पे आने के लिए, लेकिन हाँ ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं मुख्तसर बता दें। अपने, हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए वो ये है कि अगर मैं अपने घर वालों की रेजिस्टेंस के बावजूद इस फील्ड में हूँ तो ऑब्वियसली ये मेरा पैशन है। जी जी। जर्नलिज्म मेरे लिए जो है वो प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। हम्म, और अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो है वो अगर मुझे कोई इसमें मुश्किलात भी आई हैं तो वो तमाम जर्नलिस्ट जो हैं उनको आती हैं। जर्नलिज्म से जितने लोग वाबस्ता हैं कहीं ना कभी उन्हें बहुत सारे इश्यूज फेस करना ही पड़ते हैं, कुछ ना कुछ होते जी। हैं, थ्रेट्स होते हैं, जो है वो नाराजगियां होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हम्म, हैं। और एज अ फीमेल जो है मे बी शायद वो रेजिस्टेंस या वो हम्म, हमारे लिए वो ज्यादा होता है। कहीं जो है वो फील्ड में जाके काम करना कभी मुश्किल होता है, कभी हम्म, कोई अप्रोच करना मुश्किल होता है, लेकिन इन्हीं चीजों को, इन्हीं चैलेंजेस को फेस करने का हम्म, नाम ही जो है वो जर्नलिज्म है। और जर्नलिज्म का मतलब ही यही है कि आप फेयरलेस हो और आप बोल्ड हो और आप सच बोलते हैं, तो जो है हम्म, वो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जी हाँ, तो यही है। और मुझे आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपनी फील्ड में बहुत अच्छा लगता है, पुरसुकून हम्म, रहती हूँ मैं और खुशी होती है मुझे। और मेरे लिए हम्म, हर दिन नया दिन है, हर दिन मैं नया कुछ सीखती हूँ। और अभी तो शुरुआत है, 13 साल कुछ नहीं होते जर्नलिज्म में। तो हम्म। मुझे लगता है कि अभी बहुत सफर बाकी है। जी। अच्छा, जैसा कि हमारा टॉपिक है डिजिटल मीडिया एंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डिजिटल मीडिया एक तो जी। क्या है, थोड़ा सा ये बता दें। और कौन सी जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा इस हवाले से अगर बता दें तो जैसे हमारा टॉपिक है तो उस पर चले, उसमें से मजीद सवालात करेंगे। बिल्कुल। हाँ, उस पे स्टार्ट करते हैं अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। देखिए, डिजिटल मीडिया जो है वो बेसिकली जो है वो आपका फ़ेसबुक है, ट्विटर है, आपका इंस्टा हम्म, है, आपका यूट्यूब है। ये सब जो है वो आपके डिजिटल पोर्टल हैं जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और हम्म, बड़ा अच्छा हो गया है और बड़ा बुरा भी हो गया है ये ना, दोनों हम्म, चीज़ें हो गई है, अच्छा बुरा दोनों हो गया है ये। अच्छा इस हम्म, सेंस में हो गया है कि आप जो कहना चाहते हैं और जो कोई पहले कोई सुनता नहीं था, वो अब हम्म, आप जो है अपने फेसबुक पेज के थ्रू, अपने ट्वीट के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप लोगों तक हम्म, वीडियो बना के आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना? हम्म, और अब जो है वो आपके हाथ में एक पावर जो है वो आ गई है। तो ये तो जो है वो क्या कहते हैं, फेसबुक, ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये जो है वो आपको इसलिए जो है वो मिल गया है, राइट? तो ये तो आपके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से बेसिकली आप अपनी आवाज हम्म, जो है वो सब तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, हम्म, इसके साथ जो है ना अब एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि जो है वो आपने जो है वो जब आपको आजादी मिलती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि आजादी के साथ जो है वो कुछ लाइंस होती हैं जो आपने हम्म, पर्सनली खुद फॉलो करना होती हैं। और हमारे यहाँ जो है ना, हमारे केस में ये हुआ कि कम्युनिटी, क्योंकि जर्नलिज्म हमारे यहाँ एक बहुत पैशन पैशन ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को बड़ी एक वैल्यू मिलती है, एक ना बहुत वैल्यू है हमारे यहाँ। तो हम्म, उसके चक्कर में ये हुआ कि एक डिजिटल जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट हो गया और उसके साथ ये हुआ हम्म, कि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए थी वो जो है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई। और उसमें ये हम्म, हुआ कि हम जो है वो क्या करते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि हम जो है वो बगैर सोचे समझे और बगैर रियलाइज किए कि हम किसी भी पोस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम जो है वो अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, अपने बेसिकली अपने मुल्क से रिलेटेड और जो है अपने क्या कहते हैं, कह लें आप रिलीजन से भी रिलेटेड चीजें कुछ इस हम्म, तरह से पोस्ट कर लेते हैं या उनको इस तरह कर देते हैं जो आगे चल के आपके लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं आप अपने मुल्क को मलाइन कर रहे होते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट्स को मलाइन कर रहे होते हैं बगैर सोचे समझे। आपको पता ही नहीं हम्म, चलता कि आप कर क्या रहे। और हम्म, अगर आप ये देखो
समटाइम्स के वही जो हमने स्टार्ट किया था कि जो है वो, हाँ, प्रो पाकिस्तान कंटेंट शुरू करना क्यों जरूरी था? वो इसलिए जरूरी है कि आपको जो है काउंटर नैरेटिव करना है इंडिया का, ठीक है ना? वो हम्म। आप उनके साथ जो है वो सिर्फ एक जो है एक जो आपकी वॉर है वो आपकी एक डिजिटल वॉर भी है, फिफ्थ जनरेशन वॉर भी है उनके साथ। उनका मीडिया सारा दिन सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड ही अपने लोगों को बताता रहता है, राइट? और वो जो कुछ बता रहे होते हैं वो आपको पता ही है कि वो क्या बता रहे होते हैं। तो हम्म। उस सिनेरियो में हमारी, हम सब की, आपकी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम जो है कहीं ना कहीं बीइंग डिजिटल एक्सपर्ट्स, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है उसको काउंटर करें और उसका जवाब दें। और उसके लिए बिल्कुल फॉर श्योर ये जरूरी है कि आप जो है अपने डिजिटल पोर्टल्स पे सिर्फ और सिर्फ वो जब जो है वो बात पाकिस्तान से रिलेटेड हो, जब जो बात आपके डिफेंस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, जब जो बात जो है वो आपकी सिक्योरिटी से, इंटीग्रिटी से, रिलीजन से रिलेटेड हो, तो वेरीफाइड ही आप उस न्यूज को शेयर करें। अदरवाइज आपका पोर्टल है, आपकी मर्जी है, आप उस पर जो चाहे लिख के जैसे चाहे उसको यूज करें। लेकिन जो है आई थिंक समवेयर लाइंस जो है ना, हम अनफॉर्चुनेटली जो है वो क्या कहते हैं, क्रॉस कर जाते हैं और उसके हम्म। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जो है वो खराब होते हैं, राइट? इस तरह से एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो है वो क्या कहते हैं, आप देखें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ और वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमला नाकाम बनाने में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना बड़ा रोल था। और हम्म। हम जो है अपनी पुलिस को, अपने रेंजर्स को, उन लोगों को हम कितना जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, राइट? हम्म। हम उनसे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज जो है वो नहीं लगाएंगे। हाँ, कोई रिश्वत ले रहा होगा या कोई इस तरह का कुछ होगा, वो फौरन हम वायरल कर देंगे। तो हम्म। हम अच्छी स्टोरीज को वायरल नहीं कर रहे होते, और उसी उसी तरह हम क्या कर रहे होते, उसी तरह हम अपने डिफेंस इंस्टीट्यूट को भी ले आते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर ये देखे कि जो है वो कितना बड़ा ये इशू बन जाएगा। ये देखते ही नहीं है कि वहाँ ये हमारी पोस्ट जो है वो कहाँ से कहाँ शेयर हो रही होती है। तो जी। हम्म। अच्छा ये बताएं, जैसे आम रूटीन में जर्नलिस्ट जब खबर लिखता है तो हम एथिक्स का ख्याल करते हैं, स्पेशल खबर लिखने में हमारे पास 5W हो 1H हो तो उसकी बहुत से हम ख्याल रखते हैं, चाहे फीचर भी लिखना हो। तो ये जो आजकल मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट है या सोशल मीडिया के थ्रू हाँ, हाँ जर्नलिस्ट हैं हम, तो इसके लिए कौन से एथिक्स होने चाहिए? जैसे अभी भी आपने ऐसी बात की तो हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपकी नज़र में कौन से ऐसे एथिक्स है जिसको हम ख्याल रखें, मद्देनजर रखें, उसके बाद हम कोई ऐसी पोस्ट या कोई खबर शेयर करें? वही वो मैं ये कह रही हूँ ना कि आपकी अब एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है, आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बनती है। ऑब्वियसली अगर आप मेरे पेज पे आएंगे तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ जो भी मिलेगा वो क्रेडिबल ही होगा, क्योंकि मैं अपनी जो भी इन्फो होती है पाकिस्तान से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड या ऐसे ही डिफेंस इंस्टीट्यूट से हम्म। रिलेटेड या इस तरह की कोई भी न्यूज में वेरीफाइड, एक तो मेरा काम ऐसा है, तो मैं हम्म। वेरीफाइड न्यूज ही सिर्फ पोस्ट करती हूँ या शेयर करती हूँ, एजम्पशंस में शेयर नहीं करती हूँ। उसके हम्म। अलावा जो है ऑब्वियसली मेरा जो मेरा पर्सनल पेज है उस पे मेरी अपनी भी ऑब्वियसली कुछ लगा दिया, शायरी ये वो मजाक छूट ऐसे ही कुछ कर लिया, वो चलता है। लेकिन जो है जब बात, वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वहां पे जब आप काम कर रहे हैं, आपकी एक वेबसाइट हम्म। है ऑब्वियसली। अब अगर आज मैं यहाँ बैठ के ये कह रही हूँ कि रावर और पीके पर हम कोई भी हम अपनी वेबसाइट पे भी कोई ऐसी न्यूज जो है वो नहीं लगाते, चाहे वो हम्म। कितनी वायरल हो रही हो, जो है वो जिस पर हमें जो है वो ये यकीन ना हो कि वो जो ऑथेंटिक। है जो है वो वेरीफाइड है या नहीं है। तो आपको ख्याल जो है, और ऑब्वियसली मैं कंटेंट हेड हूँ तो ये आपको एक्सपीरियंस से भी आती है चीज ना। तो हम्म। वो जो है आपको ये चीज सीखना पड़ेगी कि आपको किन लाइंस में रह के काम करना है ना, राइट? सोशल मीडिया में बेसिकली एक प्रॉब्लम एक और भी होता है, मैं आपको बताऊं। हम्म। तो वो प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप कोई ऐसा नेगेटिव या कोई ऐसी जो है थोड़ी सी सेंसेशनल न्यूज या कह लें कि कोई हम्म। सेंसेशनल पीस जो है वो आप शेयर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, राइट? तो हम्म। लेकिन जो है जब आप कोई सीरियस या कोई इस तरह की जो है वो न्यूज शेयर करते हैं या कोई ऐसा पोस्ट शेयर करते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो शायद वायरल होने में टाइम लेता है, राइट? टाइम। अगर मैं कुछ एंटी पाकिस्तान अभी लगाऊंगी तो उसको वायरल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। हम्म। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ अच्छी पोस्ट लगाऊंगी तो वो टाइम लेगा। तो अब ये हम्म। आपके ऊपर है,
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है वो आप एक तो जो है एज अ पाकिस्तानी जो है वो आपका क्या विजन है, और एज अ यूथ मैं समझती हूँ पाकिस्तान में 50% से ज्यादा इस वक्त यूथ है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है और उनको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करना चाहिए कि पावर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जो है वो मैनिपुलेट कर लें। जी। अच्छा, डिजिटल मतलब जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, पाकिस्तान यकीनन डिजिटल होने जा रहा है, तो हम डिजिटल जर्नलिस्ट भी कहला सकते हैं। तो डिजिटल जर्नलिस्ट के लिए कौन से ऐसे टूल होने चाहिए उसके पास, किस थ्रू वो डिजिटल बन सकता है? जैसे मैं डरकी में बैठा हूँ, हो सकता है हमारे पास इतना इलम नहीं हो जर्नलिस्ट के हवाले से, तो आप कौन सी रोशनी ऐसी डालेंगी ताकि हर वो सहाफ़ी भी डिजिटल बन सके और डिजिटल टूल आसानी यूज़ कर सके? डिजिटल जर्नलिज्म के लिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो है वो आपको अगर आपको फेसबुक यूज करना आता है, यूट्यूब आता है, ट्वीट करना आता है, बहुत आसान है आपके लिए। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इसके ऊपर जरा सा शायद लोगों को, आपकी ऑडियंस को अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा कहना हमेशा से ये होता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है हम्म। ना? कम्युनिटी जर्नलिज्म करना और जो है वो प्रॉपर जर्नलिज्म करना में बहुत ज्यादा फर्क होता है, राइट ना? तो जो है वो हम्म। आपने कोई कहीं देखा कुछ हो रहा है, आपने वो वीडियो बनाई और डाल दी और वो वायरल हो गई और बड़ा उस पर इम्पैक्ट भी आ गया, नोटिस भी हो गया, सारा कुछ हो गया, दैट्स एन हम्म। अनदर वे, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, बीइंग अ प्रॉपर जर्नलिस्ट आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। आपको जैसे आपने ये 5 Ws की बात की, या आपको पता होने चाहिए, आपको एथिक्स पता होने चाहिए, आपको अपनी लाइंस पता होना चाहिए, आपको ये पता हम्म। होना चाहिए कि आपको शेयर क्या करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेज की ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी और आप उस पर शेयर क्या करेंगे। तो ये आपको हम्म। पता होना चाहिए, आप ढाकी में बैठे हो या आप घोटकी में बैठे हो, या जो है आप बलूचिस्तान में कहीं बैठे हो, गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो है मैं हमेशा कहती हूँ इस बात से पड़ता है कि आपने कंटेंट क्या जनरेट किया है, उसकी वर्थ क्या है, और ट्रस्ट मी, आपका कंटेंट जो है वो अगर पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तो लोग जो है उसको पसंद करेंगे और आपको जो है आपका ड्यू मिलेगा। ये होता है। जी। अच्छा, जो जिम्मेदार साफ़ी है, जिम्मेवार साफ़ी है, उसको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? वो अपना नाम एक तो होगी वेरीफाई जिस तरह आपका, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ ऐसे मतलब असूल होने चाहिए जिसके थ्रू वो कामयाब हो सकता है। ऐसे नहीं जैसे हम आज रूटीन आम रूटीन में एक साफ़ी बन जाता है, वो कहता है मैं जर्नलिस्ट हूँ, और फिर जैसे वो आपने खुद ने कहा कि हम ऐसी खबरें भी उछाल देते हैं जिसका कोई मतलब नामो निशान भी नहीं होता। तो जिम्मेवार जर्नलिस्ट और कामयाब जर्नलिस्ट होने के लिए कौन से उसको पास ऐसे असूल होने चाहिए जिसके थ्रू वो कामयाब हो सकता है? जिम्मेदार जर्नलिस्ट के लिए उसको हर खबर पे नजर रखना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात तो ये है कि उसको हर जो भी उसका एरिया है एक्सपर्टीज का, उस पर जो है हम्म। उसको पता होना चाहिए, उसको हर स्टोरी का फॉलो अप जो है वो लेना चाहिए। ठीक है ना? ये नहीं है कि आज एक स्टोरी की है, आज एक स्कूप किया है, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो तीसरी हम्म। बात ये कि जो भी ये स्टोरी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो है कभी भी वन साइडेड जो है वो मौकफ। ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। नहीं। एग्जैक्टली exactly। और अपना ओपिनियन जो है वो एक जर्नलिस्ट जो है अपनी स्टोरी में नहीं रखता है, राइट? हम्म। उसका काम नहीं होता ये, क्योंकि वो राइटर नहीं है। जर्नलिज्म और राइटिंग में बहुत फर्क होता है। जब आप जर्नलिस्ट होते हैं, जब आप जर्नलिज्म कर रहे होते हैं, जब आप न्यूज स्टोरी फाइल कर रहे होते हैं, तो दैट्स, या रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, दैट्स अ वे अनदर। तो जो है वो आपको जब आप काम कर रहे हो तो आपको जो है कभी भी किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहिए। हमेशा जो है वो सेकंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। कभी ये नहीं करना चाहिए कि आपने एक ओपिनियन ले लिया और आपने दूसरा ओपिनियन नहीं लिया। और यही मैं आपसे कह रही हूँ कि इसी वजह से पता है क्या होता है, इसी वजह से जब हम अपने इंस्टीट्यूट्स की डिफेंस, बेसिकली डिफेंस इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास वहां से कोई जो है इन्फो नहीं आई हुई होती। हम जो है कर रहे हम्म। क्या होते हैं, जो सोशल मीडिया पर आ गई, हम उसे ही उठा के उसे ही वायरल कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम उसको वेरीफाई कर लें, बजाय इसके कि एक दफा पूछ लें, एक दफा देख लें, जो लोग उस पर एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर लें। और जब हम बात नहीं कर रहे होते, जब हम चीजें वेरीफाई नहीं कर रहे होते, और जब हम जो है अपनी स्टोरी सिर्फ इसलिए जो है वो डाल रहे होते हैं, या अपनी पोस्ट इसलिए डाल रहे होते हैं कि वो बस वायरल हो जाए, और जो है भले उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर हमारे लिए क्या निकले, मुल्क के लिए क्या निकले, और अपने इदारे के लिए हमारे क्या निकले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली एक अच्छे जर्नलिस्ट के लिए उसको अपनी सिर्फ ना सिर्फ जो है वो हर स्टोरी पे नजर रखना चाहिए, बल्कि उसको अपनी आंखें कान सब खुले हम्म। रखने चाहिए, जबान बंद रखनी चाहिए। सोर्सेज इसीलिए होता है। और जो है वो स्टोरी हमेशा जो है वो
प्रॉपरली फाइल करना चाहिए और उस स्टोरी को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक अच्छा जर्नलिस्ट वही होता है, वरना कम्युनिटी जर्नलिज्म करना आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू है। आजकल तो बच्चे बच्चे भी वीडियो बना के डाल देते हैं। जी। अच्छा, फीचर भी आप लिखती रहती हैं, तो फीचर तो इंसान मतलब आप खुद लिखती हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे आपने कहा कि हम मौक़िफ़ लेना चाहिए, तो उसमें कौन सी चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए जिसके थ्रू, और फीचर में सस्पेंस भी हो, जैसे आपका थोड़ा अगर कोई बंदा टॉपिक पढ़ता है तो आगे भी पढ़े, ऐसे नहीं कि थोड़ा पढ़ लिया फिर बोर हो जाए। तो इस इनमें से कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जिससे फीचर हमारा मतलब ज़्यादा पढ़ा भी जाए और उसमें किसी पे तनकीद का निशाना भी ना बने और अपनी जर्नलिस्ट की उसमें राय भी शामिल ना हो? फीचर राइटिंग के लिए बेसिकली आपको फिर वही वाली बात है कि आपको जो है एक तो रिसर्च करना पड़ती है, पहली हुँ, बात फीचर लिखने के लिए। दूसरी बात ये है कि आपके पास वही वाली बात है कि आपको पता है कि मैं किस पे लिख रही हूँ, राइट? जैसे मैंने अभी पीआईए पे स्टोरी की थी और मैं अब हुँ, बहुत जो है इन्वेस्टिगेटिव पीआईए की वो मेरी स्टोरी थी और वो बहुत जो है सोशल मीडिया पे बड़ी हिट हुई थी और वो मैंने रावल और पीके पे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी। पहली थी वो डिजिटल मीडिया पर जो स्टोरी थी, जो हमने जो है वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आने से पहले हमने अपने एग्जाम्पशंस हुँ, में ये जो है वो बात रखी थी कि जो है वो पीआईए का जो प्लेन क्रैश है उसमें जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा वो ये है कि प्लेन क्रैश जो है वो पायलट की अनफॉर्चुनेट पायलट की मिस्टेक से हुआ है और उसमें हमने सारे जो ओपिनियंस थे और सारे जो असम्पशंस थे वो सारे किए, जबकि हमने अदर वे अराउंड जो है वो भी एक रखा कि मे बी जो है वो शायद हो सकता है कि शायद जो है वो शायद तैयारी में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन जो है उसके अंदर हमने जो है वो सारे ओपिनियंस लिए थे, सारा काम किया था और वो मेरी स्टोरी बहुत हिट हुई और उसके बाद वही मैंने उसी तरह की स्टोरी एक मैंने उर्दू में की थी, पूरा फीचर था मेरा। तो इस तरह से जो है आपको काम करना पड़ता है, इस तरह से देखना पड़ता है और फीचर के लिए आपको पूरी पूरी स्टोरी टेलिंग करना पड़ती है और उस पर बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो इस तरह के मैं डिफरेंट इश्यूज पे ही हुँ, काम करती हूँ और उसके बाद मैंने एक और स्टोरी की थी मेरी, वो भी बहुत हिट हुई थी। तो वो फजाइया हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड थी। तो जो है वो उसमें भी मैंने सारे ओपिनियन रखे थे और स्कैम जो है वो बेसिकली ये था कि वो शायद जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का है फजाइया हाउसिंग स्कीम, लेकिन वो ऐसा नहीं था। तो वो सारा कुछ रखना, सारा कुछ करना वो बहुत आसान नहीं होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इन्वेस्टिगेशन करना पड़ती है और पॉपुलर और अनपॉपुलर ओपिनियंस को जो है आपको केटर करना पड़ता है। जी। ज़रूर। अच्छा, आखिर में मेरा ये सवाल है, क्योंकि आपने टॉपिक के हवाले से बहुत अच्छी नॉलेज दी है, माशाल्लाह मैं मुतमिन हूँ, लेकिन थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन भी मुतमिन होंगे, लेकिन हमारे पास टाइम की आपको पता है लिमिटेशन होती है, 30 मिनट होते हैं। जी, तो बिल्कुल। 30 मिनट में यकीनन इतना हाँ, ही बंदा अपना बारे में बता सकता है और टॉपिक के बारे में भी बता काफ़ी सकता हो है। गया। हाँ, तो आखिर में मैं ये चाहूँगा कि आपको 13 साल में सहाफ़ती खिदमात के एवज़ कौन से ऐसे अवार्ड, एप्रिसिएशन सर्टिफ़िकेट मिले हैं? अगर याद हैं तो आप वो भी बता दें। हाँ, नहीं, मुझे काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे काफ़ी जो है एप्रिसिएशन अवार्ड्स मिले हैं और जो है वो अभी बेस्ट फीचर राइटिंग पे मिला है मुझे। बेस्ट जो है वो कॉलम लिखने पे भी मिला है मुझे और हुँ, इसके अलावा जो है वो जब मैं जियो में थी तो मुझे मेरी रिपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन जो है मैनेजमेंट की तरफ से मिलता था और अब मैं रावल और पीके पे आई हूँ। तो यहाँ पे भी मतलब मेरी डिजिटल स्टोरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हुई हैं और बहुत सारे अच्छे जो हुँ, है वो मुझे डिजिटल बेस्ट डिजिटल राइटर का अवार्ड भी मिला है। तो ये तो सारे होते ही हैं, लेकिन हुँ, बेसिकली मैं बताऊँ अवार्ड जो है एक जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ा होता है कि उसको क्रेडिबल माना जाए, उसकी हुँ, स्टोरी को जो है लोग एप्रिशिएट करें। मेरे लिए वो मेरे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ ये होता है कि मेरी स्टोरी जो है वो रिवर्ट तो नहीं हुई आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी स्टोरी रिवर्ट नहीं हुई, मेरे लिए ये सबसे बड़े एज़ाज़ की बात है। और जो है वो दूसरे एज़ाज़ की बात ये है कि लोग मुझे अब मेरे नाम से जानते हैं, मेरे काम से जानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े-बड़े लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं और फिर हुँ, एप्रिशिएट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो एक जर्नलिस्ट के पास उसका कलम होता है, उसकी हुँ, हुँ, जो है क्या कहते हैं उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई उसका कलम होता है और बिल्कुल। बस वही उसका अवार्ड होता है और उसका रिवॉर्ड ये होता है कि उसको लोग जो है वो उसकी बात जो है वो देखे, सुने, माने। तो मेरा अवार्ड यही है कि आज 13 साल के बाद मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, तो ये मेरा माशाल्लाह, रिवॉर्ड है। तो जो है बिल्कुल। बस ये है, मेरा रिवॉर्ड यही होता है कि मेरी स्टोरी जो है वो एप्रिशिएट हो जाए,
मेरी स्टोरी जो है, जैसे मैंने एक तुर्की की स्टोरी की थी, हाँ तुर्की पैसेंजर प्लेन्स के पे की थी, पाकिस्तान के कोविड में, कोविड-19 की मेरी सबसे बड़ी स्टोरी थी, वो एक्सक्लूसिव थी। तो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने उसका जो है वो नोटिस लिया था, और वो फिर पूरा अरेंजमेंट हुआ था, और वो लोग वापस आए थे। तो अब भी गूगल पे मेरी स्टोरी जो है वो टॉप ट्रेंड करती है। तो बस खुशी होती है, बस ये है। तो ये है बस, अच्छा, आखिर में रिवॉर्ड कौन सा? रिवॉर्ड बस इतना ही होता है। हाँ, नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आखिर में कौन सा आप मैसेज थैंक देना यू। चाहेंगे नाजरीन जो देख रहे हैं, यकीन बाद में भी देखेंगे? मैं जो है वो यही कहना चाहूंगी कि देखें, अपने 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 आप से मोहब्बत करे, अपने मुल्क से मोहब्बत करे, और उसको जो है वो साबित करे। अब आप जो है वो इस पोर्टल पे हैं, आप जो है डिजिटल मीडिया पर हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं, तो उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करें, और जो हम्म, है मेक अस प्राउड, मेक पाकिस्तान प्राउड, और व्हाई नॉट। तो जो है वो मैं यही कहना चाहती हूँ बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने काफी काफी ज्यादा कहा है आज, तो नहीं, आई थिंक वो बहुत है। लेकिन बस मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल यूज करें सोशल मीडिया को, बिल्कुल यूज करें, उस पर इंटरटेनमेंट भी करें, लेकिन जो है वो ख्याल रखते हुए, लाइंस मेंटेन करते हुए, न किसी हम्म, और को परेशान करे, ना खुद परेशान हो, और बिल्कुल। पाकिस्तान से मोहब्बत करे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा फाहिमिदा यूसुफ भाई, आपने हमें मुझे भी इंटरव्यू बहुत दिया अच्छा 30 मिनट में। हाँ, 30 मिनट में आपने बहुत सी अच्छी बातें कही और टॉपिक के हवाले से भी कही, और अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर भी आपने बहुत अच्छे ख्यालात का इज़हार किया और इन्फॉर्मेशन दी। हमारा जो मेन मकसद है वो इन्फॉर्मेशन देना है और लेना है, कोशिश करते हैं कि ऐसे नाजरीन तक पहुँच सके। तो एक मरतबा फिर मैं आपका इंतहा मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आपसे हम टाइम लेंगे और किसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जरूर, तब तक के इंशाल्लाह। लिए रमेश कुमार बीएम को दीजिएगा इजाजत। अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह भाई।